हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द एक्सीलेंस एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पे साइंस पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी अगर डाउट्स वगैरह होता है नीचे कमेंट्स में भेजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी आप वहाँ पे डाउट्स भेजिए। कुछ भी इशू रहेगा साइंस के रिलेटेड आप भेजिए डाउट्स, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 3 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लेसन नंबर 3 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। बट हाँ, अगर आप लोगों को ये अभी समझ में आ गया तो आगे 11-12 में बहुत क्लियर हो जाएगा डाउट्स आपका। ये बेसिक आप बोल सकते हो। तो बेसिक से आपको स्टार्टअप करवा रहा हूँ, ध्यान देना ज़रा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले होता क्या यहाँ पे हम लोगों का कंपाउंड। Everyone know the meaning of the compound or definition of the compound? We can say compound is what? It is a chemical combination of two or more element. कंपाउंड क्या होता है? केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं HCl, नेक्स्ट हो गया आपका वाटर, नेक्स्ट हो गया आपका कॉपर सल्फेट। तो सी स्टूडेंट, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? कंपाउंड्स के। बहुत सारे एग्जाम्पल है। सिंपल मीनिंग आपको बताऊंगा इसका कि अगर कोई कंपाउंड आपको बनाना है तो दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द एलिमेंट? व्हाट इज द एलिमेंट? एलिमेंट क्या होता है? सिंगल एटम। जैसे अगर मैंने लिखा हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब क्या हो गया आपका? एलिमेंट, सिंगल एटम है, ठीक है। और कंपाउंड को जब हम लिखेंगे ना तो होता क्या है, एक आपका पॉजिटिव आयन होता है, नेगेटिव आयन होता है। यानी एक पहला जो एलिमेंट होता है वो आपका होता है कटायन, दूसरा होता है अनायन। जो पॉजिटिव आयन हम बोलते हैं, पॉजिटिव आयन को क्या बोलेंगे? कटायन। और दूसरा क्या होता है? अनायन, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो ध्यान देते हैं। अभी सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाई इनटू टू। केमिकल रिएक्शन क्लासिफाई इनटू टू मेन पार्ट। फर्स्ट फिजिकल चेंज, फर्स्ट इज व्हाट? फिजिकल चेंज, एंड नेक्स्ट इज व्हाट? केमिकल चेंज। दो टाइप का चेंज होता है, एक होता है आपका फिजिकल चेंज, एक हो गया आपका केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज मीन्स क्या? अगर कोई भी सब्सटेंस आपका A से B में चेंज हुआ है, कोई भी सब्सटेंस अगर आपका A से B में चेंज हुआ है और वो सब्सटेंस आपका B से A में वापस चेंज हो सकता है। मीन्स व्हाट? अगर आप लोग कोई भी सब्सटेंस A से B में कर रहे हो, B से वापस A में हो सकता है, तो हम उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि अगर वाटर इज चेंजेस टू आइस, देन आइस कैन ऑल्सो चेंजेस टू वाटर। वाटर आपका आइस में चेंज हो रहा है, आइस वापस किस में चेंज हो रहा है? वाटर में। हो गया आपका क्या? फिजिकल चेंज। नेक्स्ट होता है आपका केमिकल चेंज। अभी केमिकल चेंज मीन्स व्हाट? अगर एक कंपोनेंट आपका बी में चेंज हुआ है, एक कंपोनेंट बी में चेंज हुआ है, आप बी कंपोनेंट ए में चेंज नहीं कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम्पल, अगर मान लो मिल्क चेंजेस टू कर्ड, मिल्क चेंजेस टू कर्ड, कर्ड वी कैन नॉट चेंज टू द मिल्क। समझा सबको? तो ये हो गया फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस का डिफरेंस। एक और पॉइंट आता है इसमें। फिजिकल चेंज में होता क्या है? कंपोजिशन ऑफ मैटर रिमेन्स सेम। composition of matter remains same, बट यहाँ पे क्या हो जाता है केमिकल रिएक्शन में? compositions of matter changes, composition of matter changes। ओके, ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं ज़्यादा करके। आई होप इसमें किसी को डाउट्स नहीं होगा। अगर डाउट्स होगा तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो या मेल कर सकते हो, ठीक है। वेरी सिंपल, केमिकल रिएक्शन आर ऑफ टू मेन टाइप, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज।
Physical change means what? A changes to B, then B cannot change to A. It means what? Composition of matter remains same. उनका जो composition है अंदर वो सेम रहेगा, लेकिन इसमें क्या होता है? डिफरेंट. ठीक है, जैसे कि अगर आप बोल सकते हैं यहाँ पे मिल्क के अंदर आपका लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है, लेकिन कर्ड में आपका लैक्टिक एसिड होता है. तो लैक्टोज शुगर इसमें लैक्टिक एसिड में बदल जा रहा है. ठीक है, तो जिसमें हमारा कंपोजिशन क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है. लेकिन वैसे वो केस आपका फिजिकल चेंज में नहीं है. फिजिकल चेंज को हम टेम्पररी चेंज भी कहते हैं, केमिकल चेंज को हम परमानेंट चेंज कहते हैं. क्यों? क्योंकि एक बार केमिकल चेंज आपका मिल्क से कर्ड हो गया तो वापस से मिल्क नहीं बना सकते. हमने पढ़ा था यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस. ओके, तो वहाँ पे हमने देखा था फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है. बट आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन. ओके, कि कैसे लिखा जाता है केमिकल रिएक्शन. तो लेट्स स्टार्ट. सी हियर, फॉर एग्जांपल A + B = C + D. नाउ अभी देखो बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि रिएक्टेंट कहाँ होता है, प्रोडक्ट कहाँ पे होता है. ठीक है, तो हमेशा याद रखना लेफ्ट हैंड साइड A + B, लेफ्ट हैंड साइड, एरो के लेफ्ट हैंड साइड कभी भी कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड रहेगा तो हम उसको कहते हैं रिएक्टेंट. एरो के वो साइड का अगर आप जाओगे तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रोडक्ट. ओके, तो ये रहा आपका रिएक्टेंट, ये रहा आपका प्रोडक्ट. ओके, एरो इंडिकेट कर रहा है आपको रिएक्शन, और ये पूरे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन. व्हाट वी विल से? केमिकल रिएक्शन. ओके, ये रहा आपका रिएक्टेंट, ये रहा आपका प्रोडक्ट. नेक्स्ट, हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन. आप लोग केमिकल रिएक्शन लिखोगे कैसे, कैसे लिखना है आपको, तो देखते हैं. अभी सबसे पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि रिएक्टेंट हमेशा प्लेस होता है लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट आपका हमेशा प्लेस होता है राइट हैंड साइड में. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? अगर आपका रिएक्टेंट में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल 1, 2, तो इन दोनों को हम ऐड प्लस के साइन से शो करेंगे. ओके, यहाँ पे भी 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड रहेंगे तो हम लोग किससे आइडेंटिफाई करेंगे? प्लस. इज दैट क्लियर? सेकेंड पॉइंट, कोई भी कंपाउंड में, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको रिएक्शन करके दिखाता हूं. फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं Zn प्लस CuSO4 will give you what? ZnSO4 plus Cu. ओके, सी हियर स्टूडेंट, थर्ड स्टेप में हमको क्या बताया गया है कि अभी देखो अगर आप लोग को पूछा जाए इसमें रिएक्टेंट कौन सा है तो आप क्या बोलोगे? जिंक एंड कॉपर सल्फेट. और प्रोडक्ट पूछा जाए तो जिंक सल्फेट एंड कॉपर. बट हाउ यू विल आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन सा टाइप है इस रिएक्शन का, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे. अभी फिलहाल हम लोग इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं केमिकल रिएक्शन. अभी देखना स्टूडेंट, जिंक इज व्हाट? मेटल. जिंक मेटल आपका हमेशा होता है सॉलिड स्टेट में, तो आपको सॉलिड स्टेट को S से डिनोट करना पड़ता है सर केमिकल रिएक्शन लिखते टाइम. कॉपर सल्फेट एक्वियस सॉल्यूशन आपको AQ से डिनोट करना पड़ता है. जिंक सल्फेट एक्वियस, AQ से डिनोट होगा. कॉपर इज अ मेटल एवरीवन नो, तो आई विल डिनोट विद द S फॉर सॉलिड. क्लियर? अभी बहुत सारे लोग रिएक्शन प्रॉपर लिखते हैं, लेकिन क्या है वो, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैसियस है, तो आपको ये पहचान में आना चाहिए. सॉलिड रहेगा तो आपको S से डिनोट करना है, लिक्विड रहा तो स्मॉल l, और अगर गैस रहा तो स्मॉल g. नाउ व्हाट इज द AQ? काफी बच्चों को यही नहीं मालूम होता है AQ होता क्या है. सी, AQ इज व्हाट? एक्वियस सॉल्यूशन. अभी एक्वियस सॉल्यूशन क्या होता है, मैं एक एग्जांपल के आपको देके बताता हूँ. फॉर एग्जांपल मेरे पास सॉल्ट है, दिस इज व्हाट? सॉल्ट. और ये क्या हो गया मेरा? वाटर. एवरीवन नो सॉलिड स्टेट इज व्हाट? सॉरी, सॉल्ट इज व्हाट? सॉलिड स्टेट. वाटर इज व्हाट? लिक्विड स्टेट. व्हेन आई विल add salt into the water, it will totally dissolve. तो आपका जब पूरा डिजॉल्व होने के बाद में बन जाएगा सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, तो उस सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन को हम कहते हैं एक्वियस, मतलब वाटर सॉल्युबल. कोई भी कंपाउंड आपने ऐड किया वाटर के अंदर और वो डिजॉल्व हो गया तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्वियस सॉल्यूशन.
आई होप क्लियर एवरीवन। अगर नहीं क्लियर हुआ रहेगा यू कैन आस्क मी। कोई डाउट्स है यहाँ पे? किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? हीट। कि केमिकल रिएक्शन में हीट का क्या रोल है? अभी देखो स्टूडेंट, हीट का क्या रोल है। फॉर एग्जाम्पल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हमने हीट किया तो इसको डेल्टा के साइन से शो करना पड़ेगा। अगर आपका ये हीट हो रहा है तो हीट होने के बाद में आपको कौन सा सब्सटेंस देगा? CaO प्लस O2, सॉरी CaO प्लस CO2, दैट इज आवर कैल्शियम, सॉरी CO2 कैल्शियम ऑक्साइड एंड द कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप एवरीवन क्लियर। इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों? एक आपका रिएक्टेंट है बट उससे ज़्यादा क्या आपका प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट रहेगा, दो या दो से ज़्यादा क्या रहेगा प्रोडक्ट, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो याद रखना, अगर आपका कोई भी रिएक्टेंट है और अगर हमको उसको हीट किया तो आपको दो अलग सब्सटेंस मिलेंगे, दो मिलेंगे, तीन मिलेगा, वॉटएवर। तो ये आपका क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हीटिंग का सी लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन, जिसमें बच्चों के मार्क्स बहुत कटते। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसमें कि रिएक्शन लिख के छोड़ दिया लेकिन उसको बैलेंस नहीं किया, तो इसका मार्क्स कटता है। तो देखते हैं अभी कैसे रिएक्ट बैलेंस करेंगे हम। बहुत सिंपल है, खाली आपको कुछ छोटे छोटे मैथमेटिकल टर्म याद रखने हैं। उससे पहले बैलेंसिंग इक्वेशन होता क्या है? सी एवरीवन, लेफ्ट साइड में यानी रिएक्टेंट में आपका जितना भी नंबर ऑफ एटम्स है इज इक्वल टू राइट साइड जितना भी आपका नंबर ऑफ एटम है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे सोडियम 1 है बट यहाँ पे सोडियम 2 है तो ये आपका बैलेंस नहीं है। यहाँ सोडियम 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, या यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी आपका 2 होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। दो तीन हम लोग सम्स भी देखेंगे इसके। ओके, कैसे करेंगे? सबसे पहले एक साइड आपको लिखना होता है LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। नेक्स्ट हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, RHS। राइट हैंड साइड को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। क्लियर? अभी लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट में आपके जितने भी एलिमेंट्स है उनको लिखो। क्या क्या है? Na सोडियम, क्या है नेक्स्ट? ऑक्सीजन, नेक्स्ट हाइड्रोजन, नेक्स्ट सल्फर। ओके, तो अभी चेक करो सोडियम कितना है आपके पास? 1, नोट 1। ऑक्सीजन कितना है? 1 और ये 4, ये हो गया आपका 5। नेक्स्ट देखोगे आप हाइड्रोजन 1 और ये 2, कितना हो गया? 3। सल्फर ओनली 1 लिखा मैंने। अभी नेक्स्ट आ जाओ राइट साइड का, हम देखते क्या क्या एलिमेंट है। सेम सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है। लेट्स काउंट। सोडियम कितना है यहाँ पे? 2। ऑक्सीजन कितना है बच्चों? 4 और ये 1, 5। हाइड्रोजन कितना है? 2। सल्फर कितना है आपका? 1। क्लियर? अभी इसमें हमको चेंजेस करना है तब जाके बैलेंस होगा। अभी ध्यान दो जरा, सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, तो हम लोग 2 को 1 नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम 1 को 2 कर सकते हैं। कैसे? सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2। अगर आपने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स व्हाट? सोडियम को मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं किससे? 2 से। तो ये रहा, मैंने सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो यहाँ पे सोडियम 2 हो गया, यहाँ पे भी सोडियम 2 हो गया, बैलेंस हो गया आपका सोडियम एटम। बट एक चीज ध्यान देना, अगर आपने 2 सोडियम के लिए लिखा है तो आपका ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी जाएगा और हाइड्रोजन के लिए भी जाएगा। ओके, तो अभी ऑक्सीजन काउंट करो कितना है? 2 ऑक्सीजन हो गया और ये 4 ऑक्सीजन, कितना हो गया? 6। तो यहाँ पे 6 करो। हाइड्रोजन काउंट करो, 2 हाइड्रोजन, कितना हो गया? 4। तो मैंने यहाँ पे 4 चेंज कर दिया। अभी देखते हैं नेक्स्ट। ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन 5 है, कुछ चेंज नहीं कर सकते हम। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देखो 4 आ जाएगा। तो लेट्स डू, 2 से आपने जैसे मल्टीप्लाई किया
तो ये बन गया 4। 2 से कहाँ पे मल्टीप्लाई किया था? हाइड्रोजन में। तो ये लो बच्चों, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 × 2 4, 4 हाइड्रोजन आपका बन गया। बट इसके साथ ऑक्सीजन भी 2 हो गया यहाँ पे, तो 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, कितना हो गया? 6। ये रहा आपका बैलेंस हो गया 2 2। ऑक्सीजन इज 6, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है आपका? चेक करो 4 और ये 2 ऑक्सीजन, कितना हो गया? 6। हाइड्रोजन कितना है? 4, लेकिन यहाँ पे 6 है क्या? चेक करो, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन इज व्हाट? 4। और सल्फर कितना है? 1। एनी डाउट हियर? तो ये रहा आपका फर्स्ट, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं अभी। बहुत सिंपल है आपका नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर ये आप लोग ले लो। सपोज H2S2O7 प्लस H2O विल गिव यू व्हाट? H2SO4। हाउ वी विल बैलेंस इट? बोर्ड एग्जाम में आपको बैलेंसिंग के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, बैलेंस द इक्वेशन। सेम प्रोसेस हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या क्या दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों? देखो, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। राइट साइड में क्या दिख रहा है आपको? सिमिलर, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। कितना हाइड्रोजन है? 2 और ये 2 4। सल्फर कितना है? 2, ओनली 2। ऑक्सीजन कितना है? 7 + 1 8। राइट हैंड साइड में देखो, हाउ मेनी हाइड्रोजन? 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। बैलेंस करते हैं अभी। देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है लेकिन यहाँ पे 2 है, तो आप 4 को तो 2 में नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम 2 को 4 में कर सकते। कैसे? सिंपल, मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 का आप राइट साइड में यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4। तो देखो 4 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन आपका सल्फर भी कितना हो गया? 2। 2 4 जा 8, ऑक्सीजन कितना हो गया? 8 हो गया स्टूडेंट बैलेंस आपका। हाइड्रोजन 4, सल्फर 2, ऑक्सीजन 8, बैलेंस हो गया ये भी आपका। तो देखा, बहुत सिंपल है बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे ही छोड़ के आते हैं, जिसकी वजह से हमारा परसेंटेज में इफेक्ट होता है। ठीक है, और भी अगर आपको कुछ डाउट्स रहेगा कोई भी कॉन्सेप्ट में, आप मेल करो या फिर कमेंट में बताओ, तो आपका आगे भी इससे स्टार्ट होगा। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल हम देखेंगे। सिल्वर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड will react to each other. What you will get? Silver chloride plus hydrogen. Now listen student, AgCl is what? Precipitate. जब हम लोग इसका रिएक्शन करेंगे ना, तो ये आपका प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट में क्या बताया था आपका एरो? डाउनवर्ड। नाउ हाइड्रोजन इज व्हाट? गैस। तो गैस के लिए आपका एरो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। सिमिलर लेफ्ट हैंड साइड क्या क्या हमने देखा यहाँ पे? AgH और क्लोरीन। यहाँ पे क्या देखोगे यार? राइट हैंड साइड में आप सेम AgH एंड Cl। लेट्स काउंट कितना है लेफ्ट हैंड साइड में? Ag 1, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1। राइट साइड में चेक करो, Ag 1, हाइड्रोजन 2 है ना, क्लोरीन 1। नाउ अभी आप देखोगे तो 1 1 बैलेंस है, 1 और 2 इट इज नॉट बैलेंस। तो आपको इसको बैलेंस करना होगा। कैसे करेंगे? सेम, हाइड्रोजन आपका 2 है, इधर हाइड्रोजन आपका रिएक्टेंट में 1 है, तो क्या करूंगा मैं? जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2। तो अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 2 हाइड्रोजन हो गया, बट उसके साथ साथ आपका क्लोरीन भी कितना हो गया स्टूडेंट? 2 क्लोरीन हो गया। ठीक है, लेकिन आपका जब 2 क्लोरीन हो गया, लेकिन राइट हैंड साइड में आपका एक ही क्लोरीन है, तो 2 और यहाँ पे 1, तो इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्लोरीन आपका कहाँ? यहाँ पर है, मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ठीक है, तो देखो 2 सिल्वर भी हो गया आपका और 2 क्या हो गया? क्लोरीन। तो क्लोरीन तो आपका 2 1 जा 2, क्लोरीन 2, ये भी 2, हाइड्रोजन 2, ये भी हाइड्रोजन 2, बट सिल्वर भी कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे Ag है, तो यहाँ पे आप लिख दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखोगे सब बैलेंस हो गया। ठीक है, तो बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन स्टूडेंट्स बहुत इजी है, खाली आपको करना क्या? प्रैक्टिस।
ठीक है। और बाकी कुछ करना नहीं, सिर्फ क्या करना है आपका प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू एवरीवन। कुछ अगर डाउट्स रहेगा तो आप पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा प्रीवियस वीडियोस का, तो आप उसमें से देखो। थैंक यू।